ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो आज से हम अपना थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो श्लोक किया था वो धृतराष्ट्र ने कहा था, जो पहले अध्याय का पहला श्लोक था, चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 1। फिर हमने सेकंड श्लोक किया जो अर्जुन ने कहा था, वो अध्याय 2 का 7वां श्लोक था, चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 7। और आज हम अपना तीसरा श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट नंबर 11 है, यानी कि 2.11 दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है क्योंकि ये साक्षात भगवान के मुखारविंद से निकला है। अर्जुन ने लास्ट श्लोक में क्या किया था, कृष्ण की शरण ग्रहण की थी, खुद को अपना शिष्य, भगवान का शिष्य स्वीकार किया था और कृष्ण को बोला था कि आप मुझे उपदेश दो। अब कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को उपदेश देंगे, पर आप लोग ये समझे कि सिर्फ अर्जुन के लिए उपदेश नहीं है, ये हमारे लिए है। आज के श्लोक से वास्तविक गीता स्टार्ट हो रही है। तो हम पहले इस श्लोक को वर्ड टू वर्ड पढ़ने का प्रयास करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन, सब मेरे साथ साथ पढ़ें, ठीक है। अशोच्यान अन, अशोच्यानन वशोचस्त्वम, वशोचस्त्वम, अशोच्यान अन वशोचस्त्वम। मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए, मेरे पीछे पीछे, और पिक्चर में देखिए जो मैंने श्लोक भेजा है। अशोच्यान अन वशोचस्त्वम। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अशोच्यानन, या तो न पे रुक के अन बोले, या तो अशोच्यानन या अशोच्यान अन। अशोच्यानन वशोचस्त्वम। फिर नेक्स्ट वर्ड है प्रज्ञा, प्रज्ञा वादांश्च, प्रज्ञा वादांश, ठीक है। प्रज्ञा वादांश च भाषसे, प्रज्ञावादांश्च भाषसे। ऊपर जो डॉट है जो हिंदी में देख रहे हैं तो उसको हम न पढ़ेंगे, आधा न। प्रज्ञावादांश्च भाषसे। पूरी लाइन पढ़ रही हूं मैं। अशोच्यानन वशोचस्त्वम, प्रज्ञावादांश्च भाषसे। अब सेकेंड लाइन पे आते, गतासून, गतासून गतासंश्च, गतासून गतासंश्च। नानुशोचन्ति पंडिताः, नानुशोचन्ति पंडिताः, गतासून गतासंश्च, नानुशोचन्ति पंडिताः। अभी मैं कंप्लीट श्लोक उच्चारण कर रही हूँ। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन वशोचस्त्वम, प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून गतासंश्च, नानुशोचन्ति पंडिताः। अभी हम इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। श्री भगवान उवाच, यानी कि श्री भगवान ने कहा। उवाच का मतलब होता है कहा। अब इसके बाद फर्स्ट वर्ड क्या है, अशोच्यान। इसका मतलब है जो शोक के योग्य नहीं है, यानी कि जो दुख करने के लायक नहीं है। अनवशोच, मैंने इसको तोड़ा, अशोच्यान पे रुकी, न को मैंने पूरा नहीं पढ़ा, तो इसका जो अ होगा वो नेक्स्ट वर्ड में चला गया। अशोच्यान फिर अनवशोच। अनवशोच का मतलब है शोक करते हो। कौन शोक करता है, त्वम, यानी कि तुम। अब कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है, जो शोक करने के लिए लायक ही नहीं है। आगे कृष्ण बोल रहे हैं प्रज्ञावादान, यानी कि पंडित्य पूर्ण बातें। अब हम डिस्कस करेंगे कि अर्जुन ने ऐसी कौन सी पंडितों वाली बातें की हैं, ठीक है। तो पंडित्य पूर्ण बातें करते हो, च यानी कि बी, भाष से कहते हो। तुम पंडितों वाली बातें कहते हो लेकिन तुम उनके लिए शोक करो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। फर्स्ट लाइन की मीनिंग ये है। अब हम सेकंड लाइन पे आते हैं, गतासून, ठीक है। गतासून का मतलब है जो चले गए, यानी कि जिनके प्राण है वो चले गए। यहाँ पे इन्होंने इस वर्ड को तोड़ा हुआ है। गतासून को अलग अलग करेंगे ना, गत असून अलग अलग हो गया। गत यानी कि चले गए, असून यानी कि प्राण, यानी कि जो मर गए हैं, जो इंसान। फिर अगत, अगत यानी कि नहीं गए। असून, असून का मतलब है प्राण, जिनके प्राण नहीं गए, यानी कि जो मर गए हैं, जो जीवित है। च यानी कि बी, नानु शोचंती, शोक नहीं करते, कभी भी शोक नहीं करते। पंडिता यानी कि जो विद्वान लोग।
अब कृष्ण सेकंड लाइन में बोल रहे हैं, जो विद्वान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ना ही जीवित के लिए जो जिंदा है उसके लिए, और ना ही मृत्यु के लिए जो मर गया उसके लिए, दोनों के लिए शोक नहीं करते। अब हम इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्य पूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। अब एक तरह से हम इस श्लोक में देख सकते हैं कि कृष्ण इनडायरेक्टली अर्जुन को मूर्ख बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन पंडितों वाली बातें कर रहा है। पंडितों वाली बातें कौन सी, अब हम थोड़ा फर्स्ट चैप्टर में जाते हैं कि मैंने कल क्या डिस्कस करवाया था। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अर्जुन क्या बोल रहा था कि सामने जो मेरा कुल है, अगर मैं इनको मार दूंगा तो इसके बाद जो दूसरी फ्यूचर जनरेशन होगी, जो आगे नई जनरेशन आएगी, तो वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगी, वो अधर्मी बन जाएगी। अगर वो अधर्मी बन गई तो सबसे पहले अगर कभी भी धर्म का नाश होता है ना, तो उस कुल की जो स्त्रियां, जो फीमेल होती हैं, वो दूषित होती हैं। अर्जुन ये सब कृष्ण को बोल चुका है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो फिर अगर स्त्रियां दूषित होंगी तो उनके दूषित होने से क्या होगा, नाजायज संतानें उत्पन्न होंगी। फिर उससे क्या होगा, जो कुल के पितर होते हैं वो गिर जाते हैं, यानी कि जो, अब जाहिर सी बात है, जो अधर्मी बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, जो अपने पितरों को पिंडदान नहीं देंगे तो उनके जो पितर होंगे वो गिर जाएंगे। और अर्जुन ने ये तक भी बोला था कि अगर मैं इन कुल का नाश करूंगा तो मैं नरक में वास करूंगा। अब कृष्ण इसको बोले कि तुम पंडितों वाली बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वास्तव में पंडित होता कौन है। तो कृष्ण बोले कि मैं तुम्हें बताता हूँ वास्तव में पंडित कौन होता है, जो कृष्ण ने सेकंड लाइन में बोला है, गतासु न गतासंशय नानुशोचन्ति पंडिता। जो विद्वान होता है वो ना ही जीवित के लिए शोक करता है और ना ही मृत्यु के लिए शोक करता है। विद्वान जो होता है ना, उसको ये चीज का पता होता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और वो किसी भी अवस्था में, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, वो शरीर के लिए शोक नहीं करता। अब शरीर की अवस्था या तो जीवित भी होगा या मरा होगा तो उसके लिए शोक नहीं करेगा, क्योंकि विद्वान व्यक्ति को ये पता होता है कि जो शरीर है उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अगर वो आज जिंदा है तो कल ना कल मरेगा, उसका विनाश किसी भी तरीके से होगा। अब अर्जुन में ये चीज की कमी थी, अर्जुन को ये ज्ञान नहीं था कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। वो ये नहीं देख रहा कि मैं सामने वाले कुल को मार रहा हूँ, अपने सामने वाली सेना को मार रहा हूँ, तो मैं उनकी आत्मा को थोड़ी मार रहा हूँ, वो तो शरीर है और शरीर का तो वैसे भी नाश होना है। और अर्जुन ये बोल रहा था कि मैं इनको मारूंगा तो वो जो आगे जो फ्यूचर जनरेशन होगी अधर्मी होगी। अगर वो अर्जुन इनको नहीं मारता तो क्या हमारा धर्म सेव रहेगा, अर्जुन ये नहीं सोच रहा था। क्योंकि सामने वाली जो सेना थी उन्होंने बहुत जघन्य से बहुत गंदे पाप किए थे, दुर्योधन ने बहुत सारे पाप किए थे, तो वो अधर्मी थे। अगर अर्जुन अधर्मियों का नाश नहीं करता है तो एक तरह से उसने अधर्मियों को बचा लिया। और अधर्मी तो वैसे भी, अगर उसने अधर्मियों का नाश नहीं किया तो कुल की स्त्रियां तो वैसे भी दूषित होंगी, और जो पितृ लोगों के, जो पितृ लोगों के, वो जो पितृ होंगे उस कुल के, वो भी गिर जाएंगे। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को एक तरह से मूर्ख बोल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। और कृष्ण ने उसी टाइम खुद को गुरु स्वीकार कर लिया, उसको जो स्टेज मिली थी कृष्ण को गुरु की, और उसी टाइम कृष्ण ने अपने शिष्य यानी कि अपने अर्जुन को मूर्ख कहकर डांटा है। श्लोक में मूर्ख बोला तो नहीं, लेकिन जब कृष्ण ने ऐसा कहा ना कि तुम पंडित वाली बातें करते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वास्तव में पंडित होता कौन है। अब अर्जुन शोक क्यों कर रहा है, तो वो इसी वजह से शोक कर रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। अभी जो इस चैप्टर के हम जो श्लोक पढ़ेंगे तो इसमें कृष्ण विस्तार से बताएंगे कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। इसीलिए हम इस अध्याय को बोलते हैं गीता का सार। वास्तव में गीता है क्या, कि हमें ये पता हो कि हम आत्मा है और हम शरीर है। आपसे निवेदन है कि आप लोग सब उच्चारण भेजिएगा अपना विद ट्रांसलेशन। और आज मैंने ऑडियो में ही वर्ड टू वर्ड उच्चारण पढ़ लिया है, तो आप प्लीज़ उसको सुन के आप लोग ऑडियो भेजिएगा। और अगर किसी को समझ नहीं आता मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, मैं उनको अलग से पर्सनली रिकॉर्डिंग भेज दूँगी। हरे कृष्णा।